तो भगत ने कहा नहीं नहीं ठाकुर जी, ये तो आप निर्गुण निराकारियों के लिए बात कहना जो अद्वैत के उपासक हो, हम तो द्वैत के उपासक हैं, हम तो विशिष्टा द्वैत के उपासक हैं, हमें तो एक चाहिए जो विशेष हो। तो आप बड़े कि राधा रानी बड़ी? तो ठाकुर जी ने एक बात कही कि राधा कृष्णात्मिको नित्यम, ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्लोक है, राधा कृष्णात्मिको नित्यम। राधा नित्य मेरी आत्मा है, मैं शरीर हूं और वो आत्मा है। अच्छा, और आप क्या हो? बोले कृष्णम राधात्मको ध्रुवम, और मैं राधा की आत्मा हूं। राधा मेरी आत्मा और मैं राधा की आत्मा। भगत ने कहा भाई ये बात तो गोलमोल हो गई, फिर जब दोनों एक दूसरे की आत्मा हो, दोनों एक दूसरे के शरीर हो, तो फिर विशिष्ट कौन है? हमें तो एक जवाब चाहिए, आप बड़े कि किशोरी जी बड़ी? कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं, हम दोनों एक दूसरे की आत्मा हैं, लेकिन राधा रानी बड़ी हैं। भगत ने कहा जब दोनों एक दूसरे की आत्मा हो तो आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं है कि चलो राधा जी की आत्मा थोड़ी बड़ी होगी, आपकी आत्मा थोड़ी छोटी होगी। फिर कौन बड़ा? अगर राधा रानी बड़ी तो क्यों? तो ठाकुर जी ने जो जवाब दिया वो बड़ा अद्भुत है महाराज। क्यों राधा रानी कृष्ण से भी बड़ी हैं? तो ठाकुर जी कहते हैं वृंदावनेश्वरी राधा, क्योंकि राधा वृंदावनेश्वरी है, वो वृंदावन की रानी है। ठाकुर जी वृंदावन के राजा नहीं, आप सब जानते हो, एक ग्वाला था यहाँ का साधारण सा, बस, इससे ज्यादा क्या। इसलिए तो आप देखते हो कि वृंदावन में कोई ठाकुर जी को भगवान नहीं कहता, सब कहते ठाकुर जी। क्यों? यहाँ सब ठाकुर जी कहते हैं, कोई भगवान कहता ही नहीं है। यहाँ पे किसी के मुंह से आप ये नहीं सुनोगे कि भगवान की इच्छा होगी तो नहीं, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो होगा। वो है तो भगवान, रिश्ता तो वही है, लेकिन एक विशेषता जोड़ते हैं, एक नाम देते हैं कि तू मेरा ठाकुर, मैं तेरा चेरो। ठाकुर का मतलब होता है मालिक, परमात्मा भी मालिक है, लेकिन उस मालिक से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे वृंदावन के ठाकुर से मतलब। ठाकुर क्यों राधा बड़ी? तो ठाकुर जी मेरे कहते हैं वृंदावनेश्वरी राधा, मैं जिस वृंदावन का गुलाम हूं, मैं जिस वृंदावन में नाचता हूं, छछिया पर छाछ पे नाच नचाओ, राधा रानी वहां की अधीश्वरी हैं। इसलिए राधई आराध्यते मया, मैं भी राधा की आराधना करता हूं। राधिका भी श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि वो वृंदावनेश्वरी। उस भूमि पर बैठकर हम ठाकुर जी के शब्द में विग्रह का रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आज की जो प्रथम दिन की कथा होती है, इसको भागवत महात्म कहा जाता है, महात्म की कथा होती है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा इस कथा को, एक बार वो धुंधली धुंधकारी की कथा, वो गोकर्ण जी की कथा, वो ज्ञान वैराग्य का मूर्छा, नारद जी का सत्कर्म का मार्ग ढूंढना, सब। हमारे यहां, मैं जरा विद्वानों के मतलब की बात कर लूं, आप भी समझना। हमारे सब आचार्य लोग जानते हैं, हमारे यहां प्रस्थान त्रय का सिद्धांत है। प्रस्थान त्रय क्या होता है? शास्त्रार्थ हो या किसी बात का, किसी संशय का, किसी जिज्ञासा का उत्तर पाना हो तो प्रस्थान त्रय का सिद्धांत है हमारे सनातन पद्धति में। प्रस्थान त्रय क्या है? वेद, वेदांत और गीता, इन तीन चीजों को प्रस्थान त्रय बोलते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रारंभ गौड़ीय संप्रदाय में प्रस्थान त्रय नहीं है, प्रस्थान चतुष्टय है। वो चौथी चीज क्या है?
वेद वेदांत और गीता को छोड़कर चौथी चीज क्या है, वो चैतन्य महाप्रभु भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, वो श्रीमद् भागवत ही चतुष्ट है। गौड़ी संप्रदाय में इन तीनों से भी विशेष महत्व भागवत जी का है। यहाँ पे बहुत सारे कथावाचक बैठे हुए हैं, मेरी दृष्टि पड़ रही है। देखो वृंदावन में श्रोता श्रोता नहीं होता है, यहाँ वक्ता श्रोता होता है, तो यहाँ जरा संभल के चलना पड़ता है वक्ताओं को भी, है? यहाँ वक्ता श्रोता होता है। गौड़ी संप्रदाय में प्रस्थान चतुष्टय का प्रतिपादन। अच्छा, कई प्रकार के महात्म है भागवत जी के। एक स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म है, एक पद्म पुराण अंतर्गत महात्म है। पद्म पुराण अंतर्गत महात्म तो बड़ा ही प्रसिद्ध है, लगभग सारे आचार्य इसी का ही प्रतिपादन करते हैं। लेकिन स्कंद पुराण कहता है कि भागवत प्रस्थान त्रय से भी ऊपर की वस्तु है। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई भक्ति महारानी के द्वारा, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत और गीता तीनों चीजें आ गई, फिर भी निराकरण नहीं हुआ, तब भागवत जी ने उनके रोग की मुक्ति की। तो पद्म पुराण स्कंद पुराण में ये प्रस्थान त्रय से भी ऊपर की चीज है। देखो मैं एक बात आपसे कह दूं, आप इसको कोई किताब मत समझना, ये कोई बाण भट्ट, लिंगनाद, कालिदास या शेक्सपियर या किसी और दार्शनिक का लिखा हुआ ये कोई बुक नहीं है, ये कोई साहित्य नहीं है, ये कोई फिलॉसफी मात्र नहीं है। प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये साक्षात हरि ही है। अरे प्रभु की कोई पत्थर की मूर्ति बनाता है, कोई सोने की मूर्ति बनाता है, कोई चांदी की बनाता है, कोई पारद की मूर्ति बनाता है, कोई मिट्टी की मूर्ति बनाता है। सब अपने अपने सामर्थ्य और कला के अनुसार भगवान की अलग अलग मूर्तियां बनाते हैं। लेकिन हमारे व्यास जी ने तो भगवान के शब्दों की मूर्ति बनाई है। ये भगवान के शब्दों की मूर्ति है। इसका अक्षर अक्षर, शब्द शब्द, वाक्य वाक्य श्री नारायण ही है, साक्षात कृष्ण ही है, हरि ही है। इसके अलावा इसमें न कुछ था और न कुछ है। अब एक सज्जन मेरे से पूछ रहे थे, महाराज आप कहते हो कि ये शब्द शब्द अक्षर अक्षर बिंदु बिंदु भगवान है, फिर इसमें तो डाकुओं की कथा आई है, अजामिल डाकू की कथा, धुंधकारी जैसे पापाचारी की कथा आई है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भौमासुर आदि दुराचार्यों की कथा आई है। फिर क्या ये सब भी हरि का स्वरूप मान ले? भाई इन कथाओं को तो एक साइड रखें। चलो ठाकुर जी की जो लीला है वो हम मान सकते हैं कि हरि का स्वरूप हो, लेकिन इनको तो साइड करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं प्रभु, देखो एक उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी। एक संत थे, सुबह सुबह स्नान ध्यान किया उन्होंने, माला झोली उठाई अपनी और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते ठाकुर जी के दर्शन के लिए निकले। गलियों से होके जा रहे थे, एक खिड़की से उनके कानों में आवाज आई, एक छोटे से बच्चे की, 7 वर्ष का 8 वर्ष का कोई बालक होगा, वो आवाज लगा रहा, अपनी माँ से बोल रहा है कि मम्मी मम्मी मैं तो हाथी खाऊंगा। अब महाराज इतना सुने महात्मा तो वहां तो खड़े हो गए, भाई इस कलयुग में भी हाथी खाने वाले लोग हैं क्या? खड़े हो गए महाराज। तब तक दूसरा बेटा बोला कि नहीं मम्मी मम्मी मैं तो घोड़ा खाऊंगा। अब तो और ही चक्कर में पड़ गए महाराज, हाथी और घोड़ा आज के समय में खाने। चलो रावण का जमाना होता तो सोच भी लेते, कहीं महिष मानुष धेनु खर अलखज निशाचर भच्छ ही सब खाया जाता था। लेकिन आज भी क्या रावण के खानदान वाले बचे हैं क्या? अब संत तो संत, जिज्ञासा मन में।
चले गए। जाके डरते हुए दरवाजा खटखटाया, सोचा भाई जब बेटे हाथी घोड़ा खा रहे हैं तो माँ पता नहीं महात्मा का ही ब्रेकफास्ट कर ले महाराज। डरते, अब जानना तो था। दरवाजा खोला, एक मैया ने संत को देखा, प्रणाम किया, अरे आपके चरण पड़े, हमारा घर पावन हो गया, बताएं बताएं कैसे आना हुआ, आइए आइए। बोले तेरे घर में प्रवेश करने में हमें डर लगता है। महिला तो स्तब्ध रह गई, क्यों महाराज, ऐसा क्या अपराध बन पड़ा हमसे? उन्होंने कहा मैं गली से गुजर रहा था, मेरे कान में आवाज गई, तुम्हारे बेटे तुमसे कह रहे थे कि मम्मी मम्मी मैं घोड़ा खाऊंगा, मैं हाथी खाऊंगा। ऐसे छोरन को तू दर्शन कराए दे जो हाथी घोड़ा खाए हुए वाले हैं, बस मैं उनको दर्शन करना चाहूंगा। जोर से हंसी महाराज वो मैया। बोले रे बाबा आप चिंता मत करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कल ही दीपावली का त्योहार गुजरा है और दीपावली के त्योहार में शक्कर के हाथी घोड़ा बनाए जाते हैं, तो बस वही हाथी और घोड़ा वो मांग रहे हैं। अच्छा, अब हम वो शक्कर का जो हाथी घोड़ा होता है उसको देखते हैं तो बिल्कुल हाथी जैसा बना होता है। उसकी आंख होगी, उसके पूंछ होंगे, उसके सूंड भी होगी, लेकिन हम उसको पूंछ की तरफ से खाएं या मुख की सूंड की तरफ से खाएं, स्वाद में कैसा होगा? मीठा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो आदि अंत पर्यंत शक्कर से ही बना है, उसका चाहे जहां से स्वाद लो मीठा ही होगा। वैसे श्री ठाकुर जी की शब्द में मूर्ति जो भागवत जी हैं, फिर वो चाहे किसी डाकू की कथा हो, किसी चोर की कथा हो, दुराचारी पापाचारी अनाचारी की कथा हो, लेकिन उसके आस्वादन में कुछ और नहीं, ये प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ठाकुर जी ही हैं और कोई नहीं। ठाकुर जी ही हैं। कभी इसके प्रति कोई ये पुस्तक है, ये कोई किताब है, या इतिहास में घटी हुई घटना है, या भगवान की लीलाओं का व्यास जी और सुखदेव जी के द्वारा किया हुआ संकलन है, ये भाव नहीं लाना। ये साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान है। और ठाकुर जी को पाना थोड़ा मुश्किल है। ठाकुर जी ने कृपा करके शब्द का आकार ले लिया, तो उसी ठाकुर जी को पाना सहज हो गया, आसान हो गया। ठाकुर जी छोड़े जा सकते हैं महाराज, लेकिन ठाकुर जी की कथा नहीं छोड़ी जा सकती। अच्छा, जितने भी भक्त हैं ठाकुर जी से ज्यादा प्रायोरिटी ठाकुर जी की कथा को देते हैं। गजेंद्र स्तुति कर रहा है, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया कि मुझे कौन बचाए। किसी ने पूछा चल भाई तू किसको बुला रहा है? बोले मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष, जो आदि बीज सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता, जो सर्वोपरि हो, जो सुप्रीम हो, जिसके ऊपर कुछ ना हो, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। किसी ने कहा चल भाई ठीक है, अगर वो आ गया तो तू क्या मांगेगा? सोना चांदी? गजेंद्र ने सोचा कि अगर ग्राह ने न पकड़ा होता, मेरे परिवार ने मुझे न छोड़ा होता, तो शायद मैं सोना चांदी मांग लेता, लेकिन अब मांगने की इच्छा नहीं है। फिर भगवत शरणागति चाहोगे? अब ये चाहोगे कि भगवत प्रपन्नता मिल जाए, ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो जाए? गजेंद्र ने कहा ये भी नहीं चाहिए। बोले तो फिर एकांत में रहकर ठाकुर जी का भजन चाहते हो? गजेंद्र ने कहा नहीं, ये भी नहीं चाहिए। अरे भाई फिर तू मांगेगा क्या? अगर वो सुप्रीम पावर तेरे पास आया, वो सर्वोच्च सत्ता अगर तेरे पास आई, तो तू क्या मांगेगा? गजेंद्र बड़ी सुंदर बात कहता है, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, एकांतवास नहीं चाहिए, कंचन सोना नहीं चाहिए।
वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना न वांछितम भगवत प्रपन्नता। भगवत प्रपन्नता भी नहीं चाहता, भगवान को भी नहीं चाहता, फिर चाहता क्या है? तो कहता है अगर ठाकुर जी आएंगे तो उनसे एक ही चीज मांगूंगा, क्या? अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम। आपका जो अति अद्भुत चरित्र है उसका गायंत आनंद समुद्र मग्ना। बस उसको ही गाता रहूं, उसको ही सुनता रहूं और मस्त रहूं। गोपियां क्या मांगती हैं? गोपी गीत में वर्णन है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तव कथामृतम तप्त जीवनम। इस तप्त जीवन को सिंचित करने वाली अगर कोई चीज है प्रभु तो आपकी कथा ही तो है, तब कथामृतम। और इस कथा की एक विशेषता क्या है? बोले श्रवण मंगलम। सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है, केवल सुन लो बस। वरना लोग कहते हैं कि कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, आचरण करोगे तब होता। अरे अगर आचरण करने की बात होती तो सोचो परीक्षित के पास समय था आचरण करने का? उसके पास तो 7 दिन का मौका था, आचरण करने का समय ही नहीं था। परीक्षित कभी गति को नहीं प्राप्त होता। ये तो श्रवण मंगलम है महाराज, केवल सुन लिया जाए। साक्षात ठाकुर जी की प्रत्यक्ष मूर्ति है। और ये कथा हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलती, हमारे परिश्रम से नहीं मिलती, हमारे भाग्य से भी नहीं मिलती। बहुत से संसार में कार्य हैं जो धन बल से हो सकते हैं। बहुत पैसा खर्चा करो काम हो जाएगा। बहुत से ऐसे काम हैं जो जन बल से हो सकते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो धन से नहीं होंगे, जन बल से होंगे। बहुत बड़ा पत्थर उठाना हो तो वहां पैसा जाके पत्थर नहीं उठाएगा, 10-20 लोग लगेंगे तो पत्थर उठेगा। बहुत से कार्य यश बल से होते हैं। बहुत बड़ा नाम है, जाके मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा। बहुत से काम बाहुबल से होते हैं। लेकिन ठाकुर जी की कथा की प्राप्ति न जनबल से होती है, न धनबल से होती है, न बाहुबल से होती है, न यश बल से होती है। अगर ये कथा मिलती है तो सिर्फ ठाकुर जी की कृपा बल से मिलती है। ठाकुर जी की कृपा के बिना भागवत सुनने की इच्छा भी मन में नहीं जाग सकती, पक्की बात है। ठाकुर जी की कथा सुनने की इच्छा जागे, समझना कृपा प्रारंभ हो गई। ये भाग्य का फल नहीं है। अब भागवत में तो एक बात लिखी, चलो उसका भी अपना एक पक्ष है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। वो भी एक पक्ष है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत जन्मों के भाग्य जगते हैं तो कथा मिल जाती। अच्छा तो विचार करें, जरा सोचें, ईमानदारी से अपने हृदय से पूछें कि जिस कथा की इतनी महिमा है वो कथा हमें सहज ही प्राप्त हो रही है, क्या हमारे अनंत जन्मों के भाग्य आज जग गए? क्या हमारे सारे पाप मिट गए? क्या हम निष्पाप हो गए? तो शायद हमारा हृदय यही कहेगा, नहीं भाई, पाप तो अभी भी बहुत बचे होंगे। आज ही हमने पता नहीं किसके लिए, किसके ऊपर क्रोध किया, किसके लिए बुरा सोचा, किससे ईर्ष्या की। आज कथा के बाद भी न जाने कितनों को भला बुरा कहें, कितनों को ठगें, जाके दुकान में झूठ बोलें, व्यापार में झूठ बोलें। ये तो फिर कथा मिली कैसे? एक बड़े सुंदर उदाहरण से इसको
श्रीधराचार्य जी प्रतिपादित करते हैं। वो कहते हैं एक दंपति थी, सेठ और सेठानी। सेठ जी का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक बार सेठ जी को जाना पड़ा किसी कार्य बस। सेठानी ने कहा मत जाओ। सेठ जी ने कहा भाई रोजी रोटी है, जाना तो पड़ेगा। सेठानी ने कहा अच्छा ठीक है, जा तो रहे हो, पर ये बता के जाओ कितने दिनों में वापस आ जाओ। सेठ जी ने कहा मैं ठीक 7 दिनों में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, चले गए। रोज बेचारी सेठानी उनके इंतजार में एक एक दिन गिनती, 2-2 दिन गिनती। 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा दिन निकल गया, चौथा भी आ गया, 7वां दिन आ गया। अब उनको पूरा भरोसा था कि आज तो आ ही जाएंगे। बैठे रहे, रात्रि हो गई, सेठ जी नहीं आए। अगली सुबह भी प्रतीक्षा की, 8वें दिन भी नहीं आए। 10 दिन गुजर गया, पूरा महीना गुजर गया, सेठ जी नहीं आए। अब तो इनके मन में कुशंकाएं जगने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी। अरे हमारे घर की तिजोरियां भरी पड़ी हैं और हमने अपने सेठ जी को इन्हीं पैसों के कारण हमने बाहर जाने दिया। ये मेरी ही गलती है। उनके विरह में अत्यंत उन्मादित हो गई, क्रोध से, आवेश से, विरह से भर गई महाराज। उनके पास जितनी तिजोरियां थी सब तिजोरियों को उठाकर छत पर चली गई महाराज। और अपने सेठ जी के विरह में व्याकुल होकर, व्यथित होकर, सेठ जी द्वारा संचित, सेठ जी के द्वारा कमाया हुआ जो धन रखा हुआ था उसको लेकर अपनी अटारी से लुटाने लगी महाराज। किसी ने देखा अरे सेठानी तो बावरी है गई महाराज, सब अपनो खजाना लुटाए रही है महाराज। पूरा मोहल्ला वहां इकट्ठा हो गया। किसी ने 500 की गड्डियां लूटी, किसी ने 1000 की गड्डियां लूटी, किसी ने सोने चांदी की मोहरे लूटी, किसी ने 9 लखा हार लूटा, किसी ने आभूषण लूटा, किसी ने हीरे जवाहरात लूटे महाराज। लूट लूट के सब माला माल हो गए। श्रीधराचार्य जी प्रश्न करते हैं कि आखिर उस अटारी के नीचे इस धन को लूटने वाले जो सज्जन हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था कि 10 मिनट के अंदर ही वो करोड़पति लखपति बन गए, मालामाल हो गए। अपनी सारी जिंदगी भी अथक परिश्रम करते तो उतनी संपत्ति नहीं पा सकते थे जितनी वो क्षण भर में पा गए। श्रीधराचार्य जी कहते हैं बस ऐसे ही कृष्ण अपने लीलाओं का संचय कर कर जो खजाना संग्रहित करते हैं। जब राधिका को, जब श्री किशोरी जी को, हमारी लाडली जी को श्री कृष्ण विरह की व्यथा सताती है तो उस लीला के संचित द्रव्य के खजाने को लेकर अपनी कृपा की अटारी पर चढ़ जाती हैं। अपनी कृपा की दोनों वरद हस्तों से उस लीला के खजाने को लुटाने लगते हैं। उनके अटारी के नीचे हम और आप जैसे अभागे अधम भी आकर इस लीला को लूट लूट कर माला माल हो जाते हैं। ये हमारे कर्म का फल नहीं है, ये हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, हमारे भाग्य का फल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ श्री जी की कृपा का फल है, सिर्फ ठाकुरानी की कृपा का फल है। और मैं आपको बता दूं, आप सबको मालूम होगा कि इस कथा के वक्ता श्री सुखदेव भगवान है। आप सब लोगों ने कथा सुनी है। परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया है। ठीक है, ये एक अच्छा पक्ष है, लेकिन अंदर की बात मैं खोलूं, वृंदावन में बैठे महाराज तो अंदर की बात भी खोली जा सकती है। इसके वक्ता सुखदेव जी दिखते हैं पर वक्ता सुखदेव जी हैं नहीं। क्यों? क्योंकि जब परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सुखदेव भगवान पधारते हैं तो व्यास जी वहां 2 बातें लिखते हैं बड़ी घुमावदार। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यदृक्षयागामट मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो निजलापदुष्टो वृतश्च बालैर अवधूत भेषः।
तो यहां दो ध्वनियां निकलती, एक तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, वहां प्रकट हुए कौन? बोले तत्राभवत भगवान। फिर व्यास पुत्र किस रूप में? बोले व्यास पुत्र के रूप में। और अगर उसको सम्मिलित करके पढ़े तो तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास पुत्र सुखदेव जी प्रकट। लेकिन ये बात तब पुष्ट हो जाती है कि भगवान प्रकट हुए या सुखदेव जी प्रकट हुए। लिखते हैं श्री सुक उवाच। इसके दो अर्थ हैं। श्री सुक का क्या मतलब है? श्रेयस्य सुक, सुक श्री जी का तोता बोला, अर्थात राधा रानी का तोता बोला। सुखदेव जी राधा रानी के तोता थे गोलोक में। पहला अर्थ तो यह है कि श्री जी का तोता बोला। लेकिन दूसरा पक्ष है श्री एव सुक उवाच, श्री जी ही तोता बनकर बोली, राधा रानी ही तोता बनकर बोली। हमारे गुरुदेव भगवान बड़ा बहुत सुंदर कहते थे, इसीलिए पूरे भागवत में राधा नाम नहीं है, कहीं राधा रानी का नाम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं वक्ता ही जब राधा रानी है तो अपना नाम कैसे ले सकते? प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाए, ये इतनी सकरी गली है महाराज, दो आ ही नहीं सकते, या तो कृष्ण हो या तो राधा। इसकी वक्ता राधिका ही है और श्री जी की कृपा से ही ये कथा मिलती है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। श्रीमद का मतलब क्या? मद का एक अर्थ है महत्व। श्रीमद, दुनिया में महाराज किसी को काम का मद है, किसी को क्रोध का मद है, किसी को लोभ का मद है, किसी को द्वेष का मद है, किसी को पाखंड का मद है। सबको सबके भिन्न भिन्न मद है महाराज। मद, जब मद का नाम आता है तो हाथी का नाम सबसे पहले आता है, मदमस्त हाथी। और श्रुतियां मानव को भी गज कहती है, हाथी कहती है। मद, ये मतवाला रहता है, ये इंसान भी मद में रहता है। किसी को क्रोध का मद है माया। गए ऑफिस गए, बॉस ने पूछा ये काम हुआ नहीं सर, थोड़ा सा लेट हो गया। तो बॉस ने महाराज 20 बातें सुनाई अपने नीचे वाले एम्प्लॉइज को। दिन भर की डांट सुना, घर को आया महाराज, पत्नी ने गेट खोला, पत्नी पूछी कि चाय पियोगे? चाय बना दो। बोला खून पी ले मेरा। ले महाराज, बॉस ने गुस्सा किया अपने एम्प्लॉय पर, ये आया तो ये भी तो गुस्सा कहीं ना कहीं तो इसको देना, इसने अपनी पत्नी को दे दिया महाराज। वो भी सोच रही मेरी क्या गलती है भाई। अंदर बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने ऊधम किया महाराज। अब पत्नी भी तमतमाई गई, एक चमाट महाराज मुन्ना में और एक मुन्नी में महाराज। दोनों के गाल लाल हो गए, दोनों गाल पकड़ के सोच रहे हैं भाई तो बड़ा कह रही थी, तू ही मेरा चंदा, तू ही मेरा सूरज, 5 मिनट में ही क्या हो गया इसे। अब बच्चे उठे तो महाराज गुड्डे गुड्डियों से खेल रहे थे, गुड्डे गुड्डे की मरोड़ी मुंडी महाराज दई दीवाल में। यही चल रहा है क्रोध का मद, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगर। इसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दे दिया, चलो उसने उसको पकड़ा दिया, बस यही चल रहा है क्रोध का मद। किसी को लोभ का मद है, क्या छुपा लूं, क्या बचा लूं। किसी को काम का मद है, उसकी कामनाएं इतनी अनंत हैं महाराज। अब मकान बना लिया, अब गाड़ी खरीद लिया, अब गाड़ी खरीद लिया तो अब बिजनेस डालें, अब बिजनेस डाल लिया तो अब बड़ी फैक्ट्री डालें, बस। लेकिन व्यास जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत, इस ग्रंथ को न काम का मद है, न क्रोध का मद है, न लोभ का मद है, इनको तो श्री मद है, राधा रानी का मद है, किशोरी जी का मद है। और इस बात की पुष्टि गोपियों ने भी की है गोपी गीत में, श्रीमदाततम, श्रीमदाततम। ठाकुर जी को भी श्री का मद है, राधा रानी का मद है। और ठाकुर जी कृपा करें महाराज, हमको भी वो श्री जी का मद चढ़ जाए।
श्री जी का मद चढ़ जाए। लेकिन ये मद ठाकुर जी कृपा से किसी किसी को चढ़ता है। हमें तो ये बुखार चढ़ता है, लेकिन ये बुखार बड़ा जल्दी उतर जाता है। ये बुखार बहुत जल्दी